नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक चील का बच्चा मुर्गियों के झुंड में शामिल हो जाता है। उन्हीं के बीच खेलता कूदता बड़ा होता है, तो उसकी जो उड़ान है वो भी मुर्गियों के बच्चों की तरह ही होती है, उतनी ही ऊंचाई जितनी की ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं। एक दिन उसकी माँ देख लेती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पहचान जाती है। उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाती, कहती है कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्हीं के साथ बड़ा हुआ होता है। माँ उसे धक्का दे देती है ऊंचाई से। थोड़ी देर तक तो वो जो बच्चा है लुढ़कता ढुढ़कता नीचे जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अपने पंख पसार लेता है और ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। इसीलिए परिस्थितियों का आना भी बहुत सुंदर है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से अवगत कराती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने बलवान हो, कितने ऊंचे और कितने महान हो। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी, जो हमें सत्यता का आभास करा रहा है, अनुभव करा रहा है कि आपके अंदर शक्तियाँ बहुत हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता की चाबी मिलती है। बुरे वक्त की परिस्थितियां हमारे जीवन के ऐसे शिक्षक हैं जो हमें ऊंचाइयों पर चढ़ने की शिक्षा प्रदान करते हैं। चुनौतियां जीवन के ऐसे श्रृंगार हैं जो हमें बेहद गहराई से निखारती है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी है, वरना सफलता के आसन की कद्र नहीं होती। परिस्थितियां तो हर एक के जीवन में आती है, लेकिन हमें देखना यह है कि कितनी शांति से हम उसे पार करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त की नाव सफलता के टापू तक पहुंचा जरूर देती है। मित्रों, फर्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियां हमें नीचे उतारती हैं, वही सीढ़ियां हमें ऊपर भी चढ़ा देती हैं। तो जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो ये ना सोचें कि ये मुझे नीचे गिराने के लिए आई हैं, बल्कि ये सोचें कि ये मेरी शक्तियों को जागृत करके, मेरी क्षमताओं को जागृत करके ये मुझे और ऊंचा उठाने के लिए आई हैं, मेरे लिए नए अवसर के द्वार खोलने के लिए आई हैं। जब हम परिस्थितियों को, विपदाओं को इस रूप में लेते हैं, तो सचमुच हम निखर कर सामने आते हैं, संवर जाते हैं और जीवन जैसे सफलता से भर जाता है। हम अपनी शक्तियों को सही सही रूप में पहचान पाते हैं। तो किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमारी के रूप में ही क्यों ना हो, उसे भी हम विपदा ना समझें, लेकिन अवसर समझें अपने आप को जानने, समझने और शक्तिशाली बनाने का। जब इस रूप में विपदाओं को देखेंगे तो सचमुच सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आइए देखते हैं आज सेहत में क्या खास है। ओम शांति। तो हम अपने वजन को कम करने में प्रयत्नशील हैं, सफल भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि जो ओबेसिटी होता है एग्जैक्टली इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। देखिए, इसके ट्रीटमेंट तीन चरण आप कह सकते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ड्रग ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट, फार्माकोथेरापी जिसे हम कहते हैं, वो भी है, लेकिन वो आपके डॉक्टर जब आपको बोले तो ही उसके लिए स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा है बैरिएट्रिक सर्जरी। हम लेकिन बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईटिंग बिहेवियर। तो हम डाइटिंग कर रहे हैं, व्हाई डाइट फेल्स? वजन कम भी होता है और फिर बढ़ जाता है। ऐसा क्या होता है? एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी ही वो कोई गलती होती है या कुछ ऐसा, जो ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इस ईटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। पहला, ईटिंग फॉर हंगर, भूख लगी है तो खाना है, शरीर को ज़रूरत है, खाना है। दूसरा रेगुलेशन हो जाता है ईटिंग फॉर प्लेजर, मन कर रहा है तो खाना है। अगर आपका मन उदास है, कम टू फूड कोर्ट। तो ईटिंग फॉर प्लेजर अगर होगा तो शरीर को तो ज़रूरत नहीं है ना। और तीसरा जो इसका प्रॉन्ग है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, वो डिसाइड करता है कि खाना है कि नहीं, कितना खाना है।
सबसे पहले जंक नहीं खाना है, शुगरी आइसक्रीम ये सब चीज़ हमें नहीं खाना है। हर डॉक्टर मना करते हैं, हर डाइटिशियन मना करता है, आपके जिम वाले आपको मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो सिग्नल देते हैं कि अब आपको नहीं खाना है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा शुगर रिच डाइट और ये जंक्स खा लेते हैं तो उस सिग्नल को हमारा जो शरीर है ना वो सुन नहीं पाता है कि अब नहीं खाना है। तो इसलिए हमारा वजन उससे और बढ़ने में वो ऐड ऑन करेगा। इसलिए सबसे पहले तो यदि हम जंक खाते हैं, और ये बहुत सारे जंक फूड्स हम सब जानते हैं कि क्या होता है, इंडियन फूड्स में भी जंक है, समोसा, गुलाब जामुन, जलेबी, है ना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। तो हमारा जो आदत है कि भोजन के बाद कुछ खाना है, इसको हम अवॉइड करें। अब हमें खाना क्या है, कितना है, कैसे है, कब है, इसके बारे में हम आपसे आगे मिलते हैं। तब तक के लिए अभी तक जो कर रहे थे हम बहुत अच्छा कर रहे थे, और हम अपने वजन को संतुलित करेंगे ही और खाएंगे भी शुद्ध, सात्विक। ओम शांति। मित्रों, आप फिल्में देखते होंगे या पहले देखते रहे होंगे, नाटक देखते होंगे। उसमें आप पाएंगे कि जो नायक होता है वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके उस पर जीत प्राप्त करके बाहर आता है, और इसीलिए वो नायक होता है। आमतौर पे और भी जो रोल्स होते हैं उनका जीवन सामान्य रूप से दिखाया जाता है कि उनके जीवन में सब कुछ सहजता से चल रहा है, सुबह उठने से लेकर के रात तक वो जो कार्य कर रहे हैं आनंद से कर रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं। लेकिन नायक के जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई दिखाई जाती है, ऐसी कठिनाई जो आम व्यक्ति फेस नहीं कर सकता है, और ये नायक उन्हें फेस करके जीत कर बाहर आता है, इसीलिए वो नायक होता है। हम भी यदि जीवन में नायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, औरों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में टूटे नहीं, बिखरे नहीं, लेकिन वहाँ से भी एक रास्ता निकाल करके हम विजय का पताका लेकर बाहर आए तो सचमुच सारा संसार नमन करेगा। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। इनके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां और बातें आती हैं, लेकिन फिर भी उन पर विजय प्राप्त करते हुए ये शिखर पर पहुंचते हैं, और उन्हीं से हम मिलते हैं प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष में। व्यक्तिगत स्तर पे क्या लगता है, कई बार नाग जी ऐसा होता है कि हर एक व्यक्ति दोषारोपण तो बहुत करता है कि चलो मीडिया वाले ये कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, अपनी मानसिकता को नहीं बदल, दोषारोपण दूसरों पे। आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी यदि परिवर्तन शुरू हो तो वास्तव में समाज में एक बड़ा परिवर्तन, जैसा परिवर्तन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, देखा जा सकता है? नहीं, अगर हम खुद अपने में परिवर्तन करते हैं तो हमारे परिवार की पीढ़ियाँ तो सीख सकती है, लेकिन जब तक वो हमारी पहल दिखता हुआ नहीं दिखेगा टेलीविजन पे तो उसका लाभ और लोगों को नहीं मिलेगा। सिर्फ हम अपने फैमिली एक लिमिटेड फ्रेम तक सीमित रहेंगे। ये आपने अच्छी बात कही कि अगर हम खुद पहल करते हैं, करना चाहिए, सबको ऐसा ही सोचे तो शायद हम कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि व्यापक पैमाना, व्यापक स्वरूप देने के लिए कोई तो माध्यम होगा मीडिया का जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, ताकि आपसे लोग सीख सकें, बता सकें, सुन सकें और सुना सकें। वो स्थिति, वो फोरम अभी हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्या विशेष चर्चाएं रही नाग जी? मैं फिर से वहीं आऊँगा। ब्रह्मा कुमारीज़ में आप आए हैं, माउंट आबू में बहुत अच्छी आप लोगों की चर्चा रही होगी। बहुत सारे मीडिया कर्मी पूरे देश भर से, नेपाल से भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। क्या विशेष चर्चा रही? किस प्रकार से नैतिकता को, मूल्यों को हम समाज तक पहुँचाएं, इस पे क्या विशेष चर्चा रही आप लोगों की? निश्चित रूप फर्स्ट सेशन में मैं था, वहाँ पे काफ़ी लोग, विद्वान लोग, काफ़ी लोगों ने अपने अनुभव बताए, काफ़ी नई चीज़ें सामने आई हैं। नेपाल के लोग भी आए हैं और हमें ये लगा कि नेपाल में भी मूल्यों को लेकर चिंता हो रही है नए निजाम के बाद भी। एक अच्छी बात है। लेकिन पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा समाज आज मूल्यों के संकट से गुजर रहा है। प्रत्येक देश, कौन सा इस्लामिक देश, बौद्धिक देश, क्रिश्चियन कंट्रीज, ये सारे, हम चूंकि एक सभ्य समाज हैं और विभिन्न धर्म हैं, आस्थाएं हैं, तो हमारी जिम्मेदारी अधिक बनती है। लिहाजा हमें उस लिहाज से अपने को प्रूफ करने की कोशिश होती है। बाहर के कंट्री में इतनी मजबूरी नहीं है आस्था को लेकर के, मूल्यों को लेकर के। और जितनी चर्चा हुई हम लोगों के सामने, आज भी मैं था वहाँ पे, तो ये एक अच्छी पहल हो रही है कि हम मूल्यों को लेकर बात कर रहे हैं और उन इश्यूज को लेकर बात कर रहे हैं जो समाज
जानना चाहता है जो समाज में है। चर्चा में कई चीज़ें सामने आई है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इसकी पहल कौन करेगा, कहाँ से शुरुआत होगी और उसका इम्पैक्ट देने के लिए हमारे पास क्या फोरम है, क्या तरीके हैं। इस तरह के सम्मेलन में भाग लेना और बोल के चले जाना तो एक समान घटनाएं घटती रहती हैं ऐसी, और नई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम उसको लेकर के पहल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो शायद हम कुछ समाज को दे रहे होते हैं, अपने में बदलाव ला रहे होते हैं और अपने को इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं कि हम भी नैतिक हैं। मित्रों, हम सबके अंदर एक नायक होता है। उस नायक को ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। उन्हें ढूंढकर कार्य में लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रारंभ में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चील का बच्चा मुर्गियों के बीच रहते रहते खुद को मुर्गी समझने लगता है। हम भी जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हम स्वयं को भी वैसा ही समझने लगते हैं, लेकिन हम कुछ और हैं। डिस्कवर द हीरो विदिन। आपके अंदर के हीरो को आप ढूंढें कि उसमें क्या है, क्या खास है और वो क्या क्या कर सकता है। यदि आप ये ढूंढ पाएंगे तो सचमुच जीवन कुछ और होगा। और अपने अंदर के हीरो को तलाशने में ही मदद कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, राजयोग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से। क्योंकि राजयोग का मतलब ही है अपने भीतर जाना। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो अपने अंदर के हीरो को, अपने अंदर की विशेषताओं को पहचान पाते हैं और उन्हें कार्य में लगाकर सचमुच शिखर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ब्रह्मा कुमारी बहन ने ये सुंदर खुद को समझने की, समझाने की सेवा कहाँ कहाँ कर रही हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना हमें कई परिस्थितियों से बचाता है। इसी बात की जागृति फैलाने महाराष्ट्र के कणकवली में स्थित ब्रह्मा कुमारीज एवं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग के द्वारा 7th ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के निमित्त 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के चौथे दिन सड़क सुरक्षा के जनजागृति हेतु पूरे शहर में पोस्टर्स लगाए गए। 5वें दिन शासकीय कार्यालयों में 20 वर्ष से बिना दुर्घटना वाहन चलाने वाले 30 चालकों का सम्मान किया गया, जिसमें कलेक्टर ऑफिसर, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, पंचायत समिति कार्यालय एवं वन विभाग के ड्राइवर्स सम्मिलित थे। बिना दुर्घटना वाहन चालकों को DYRTO सिंधुदुर्ग के मोटर वाहन निरीक्षक भ्राता जितेंद्र पाटिल, सर्जन डॉक्टर विद्याधर ताईशेटे एवं ब्रह्मा कुमारीज के गोवा सिंधुदुर्ग की संचालिका राजयोगिनी बी के शोभा दीदी जी के द्वारा मेडल और सलाम रतवान का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि भ्राता जितेंद्र पाटिल जी ने सभी चालकों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी को ये प्रेरणा दे कि नियमों का अच्छे से पालन करें। अंत में बी के शोभा दीदी जी ने मेडिटेशन के फायदे बताए। एक बार फरिश्तों के बीच ये बात हुई कि एक बहुत ही शक्तिशाली सी चीज़ है, वो चीज़ यदि किसी व्यक्ति के हाथ लग गई तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसे कहाँ छिपाया जाए। किसी ने कहा बहुत ही हम घने जंगल में छिपा दें, किसी ने कहा कि हम किसी पर्वत की चोटी पर छिपा दें, किसी ने और कोई कहा। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे तो तुम उसके अंतर मन में ही छिपा दो। वो हर तरफ तो जाएगा लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा, और जो अपने अंदर जाएगा वो कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा और अपने अंदर के हीरो को पहचान कर हीरो की भूमिका में समाज के सामने आइएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ है। नमस्कार। ओम शांति।